हालेलुया। मैंने कहा जो परमेश्वर का वचन आपके लिए वो ये है कि इस परीक्षा में जब आप निकलेंगे, इस परीक्षा से आपके जीवन में उस परीक्षा की एक भी गंध नहीं होगी, एक भी निशान नहीं होगा। आप इतने साफ और इतने ऊंचाई से और इतनी ताकत से उस परीक्षा के बीच से निकलने वाले हो। अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी है चर्च। पौलुस ने कहा परमेश्वर तुम्हें परीक्षा में पढ़ने देगा, पर वो परीक्षा तुम्हारे पाप के कारण नहीं होगी। वो परीक्षा जो परमेश्वर में चलने से, सताव के कारण या और कारणों से आती। आप एक बात को ध्यान से सुनो। लिखा जब उनको निकाला गया तो उनके मोजे तक जले नहीं थे, उनके बागे तक जले नहीं थे, उनमें कोई भी गंध तक नहीं थी, किसी भी जलने की, एक बाल भी उनका झुलसा नहीं था। और प्रभु आपको अनुग्रह देगा आज की मीटिंग में निकलने के लिए। आप जब निकल के बाहर आएंगे, मैंने कहा आप सक्सेसफुली बाहर आएंगे, एक भी प्रॉब्लम हुए बिना। आपके लाइफ में एक भी निशान नहीं होगा कि आप इस परीक्षा में पड़े थे। वो इस तरह से आपको बाहर लेके आने वाला है। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची। हालेलुया। आपको ये बात समझनी, परीक्षा में पढ़ना कोई बुरी बात नहीं। जब परमेश्वर आपको परीक्षा में निकाले या आपको परखे, पर उस परीक्षा में गिर जाना और परमेश्वर की ओर से ध्यान हटा लेना, यह बुरी बात है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने सरकमस्टेंसेस से समझौता कर लेते हैं और परमेश्वर से हट जाते हैं, तो शैतान सारी उम्र आपके सरकमस्टेंसेस, आपकी लाइव्स कभी सही नहीं होने देगा। उसे मालूम है कि इस बंदे को थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर और लंबी चली तो ये परमेश्वर से हटेगा, इसका ध्यान हटेगा, इसकी मसीही लाइफ कमजोर होगी। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला था कि इन पत्थरों को बोल ये क्या बन जाएं, रोटियां। क्योंकि उस समय यीशु मसीह को क्या जरूरत थी? सबसे ज्यादा रोटियों की। पैसों की जरूरत नहीं थी, कारों की जरूरत नहीं थी, घोड़ों की जरूरत नहीं थी, रोटियों की जरूरत थी, क्योंकि परमेश्वर को भूख लगी हुई थी। आपकी सबसे बड़ी जरूरत शैतान जानते हैं। आपके सरकमस्टेंसेस को वो इस तरह से बना के रखते हैं कि आप कहीं ना कहीं गलती करें। और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपकी लाइफ पर रिलीज अनॉइंटिंग, उस ग्रेस को, कि आप इस परीक्षा से बाहर निकल पाए जो आपकी लाइफ के ऊपर है। और जब आप परीक्षा से निकलें, आप एक विनर कहलाएंगे। अगर आमीन होना चाहिए, आशीष आपकी है। उन्होंने कहा कि वो पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों, वस्त्रों समेत उस धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिए गए थे। हालेलुया। वो पुरुष क्यों बाहर आए? सबसे पहली बात, उनकी संगति दानियेल के साथ थी। किन लोगों की बातें आप सुनते हैं, आपकी लाइफ इफेक्ट करती है उन बातों से। अगर आप सारा दिन फेलियर लोगों से बात करेंगे, उन्हीं की बातें सुनेंगे, आपका दिमाग भी वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ उन लोगों को सुनेंगे जो सक्सेसफुल हैं और परमेश्वर का हाथ उनके जीवन के ऊपर है, तो आप भी उन्हीं की तरह सक्सेसफुल होंगे। अगर अपनी लाइफ में किसी चीज का थैंक्स करना, तो वो अच्छी संगतियों के लिए करना जो आपको परमेश्वर दे रहा है। क्या बोला मैंने? अगर अपनी लाइफ में थैंक्स करना किसी चीज का, किसके लिए करना? अच्छी संगति के लिए। दानियेल की वजह से वो अपनी परीक्षा से बाहर आए बिना एक जुराब का एक अंग जले। मैं आपके ऊपर डिक्लेयर करता हूं, बाहर आ रहे हैं आप, अपनी परीक्षाओं से बाहर आ रहे। अगर आमीन ऊंचे हैं। जब लोग आपको देखेंगे वो भूल जाएंगे आप बीमार थे, आप भी भूल जाएंगे आप गरीब थे या बीमार थे। और आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची। हालेलुया। आपको अपने स्थान पे खड़े रहना है। आमीन। उन्होंने कहा कोई भी परिस्थिति हो, हमारा सरकमस्टेंसेस कुछ भी हो, हमारा विश्वास और हमारा स्टैंड कभी बदलेगा नहीं। मैं आज भी जानता हूं हर एक फेलियर के पीछे एक जेन्युइन स्टोरी है। हर फेलियर के पीछे एक जेन्युइन स्टोरी है जो अच्छी लगती है सुनने में और सच्ची लगती है। हालेलुया।
हर फेलियर के पीछे एक जेन्युइन स्टोरी है। और अगर आप स्टोरियों पे विश्वास करते हैं या सरकमस्टेंसेस के आगे आप घुटने टेकते हैं तो आप विनर नहीं कहला सकते। एक बंदे ने सेवकाई स्टार्ट की और उसके सब दोस्त मित्र भी उसके साथ थे। धीरे धीरे सेवा बढ़ती गई और कुछ दोस्त जाते गए और आज वो सारे दोस्त दिहाड़ियां कर रहे हैं और वो बंदे ने बेदारी फैलाई और उसकी एरिया में सबसे बड़ी चर्च है। कितने समझ रहे हैं? क्योंकि सबके पास कोई ना कोई स्टोरी है, पीछे हटने की हर एक के पास जेन्युइन स्टोरी है। लेकिन अगर आप स्टोरियों पे बिलीव करते हैं और आपको नहीं पता कि आपकी जीत तभी आती है जब आप सरकमस्टेंसेस से हट के, इमोशन और फीलिंग से हट के उस क्रूज की और उस बुलाहट की ओर जो परमेश्वर ने आपको दी है तो आप और देखते हैं और हटते नहीं तो आप विनर कहलाते हैं। आप जानते हैं कौन लोग जीवन दूसरों का बदल सकते हैं? बाइबल बताती है जिससे ने अपने स्टैंड को छोड़ा नहीं तो उसकी वजह से यहूदी बचाए गए। जब शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग जला नहीं पाई तो उस राजे ने ढिंडोरा पिटवाया कि आज से ये पूरा ये शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास करेगा और उसका आदर करेगा। क्यों? क्योंकि एक बंदे ने फैसला किया खड़े रहने का। क्या आप नहीं जानते आपकी फैमिली पावर्स आपको पीछे खींचती? अगर आपके फादर फेलियर हैं तो स्पिरिट आपको पीछे खींचती। आप जितने मर्जी स्पिरिचुअल हो, आपको स्टैंड लेके रखना पड़ता है अपनी लाइफ में ताकि वो स्पिरिट आपकी लाइफ में एंटर ना करे जो आपदाओं परदादाओं से आपकी फैमिली में चलती आ रही। वो बिजनेस फेलियर की हो सकती, वो फैमिली फेलियर की हो सकती, वो बीमारी की हो सकती, वो डाइवोर्स की हो सकती, वो धोखे की हो सकती। और आप आज मसा किए जाते हैं जीतने के लिए, पर खड़े आपको रहना होगा। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, कदर चुप रहो और खड़े रहो परमेश्वर में अगर तुम जीतना चाहते हो तो। क्योंकि हर एक के पास एक जेन्युइन स्टोरी है बताने के लिए कि वो फेल कैसे हुआ। पर आपकी ये सारी स्टोरीज फेल हो जाएं जो फेलियर की हैं, और जो पास होने वाली स्टोरी वही आपकी लाइफ में काम करे। यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन ऊंचा है, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। आपकी स्टोरीज वही हो जो पास होने वाली हो, आपके पास फेल होने का कोई बहाना ना हो। आमीन। लंबा ब्लेसिंग, लंबी चर्च, हालेलुया, हालेलुया। आपको फतह पानी है सरकमस्टेंसेस अपनी परिस्थितियों के ऊपर। अगर आप उसके आगे की जीत देखना चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन में रह के आप जीत नहीं सकते, ना ही आप उस फतह को, उस सफलता को हासिल कर सकते हो जो आपके लिए रखी। बताओ एक भी ओलंपिक विनर, गोल्ड मेडलिस्ट जिसने कहा हो मैं बड़ा रिलैक्स रह के मैंने जीता है, वो आपको अपनी अपनी स्टोरीज बताएगा। मैं सुबह उठता था 5 बजे, 3 बजे, पहले मैं बस पकड़ता था, फिर मैं ऐसे करता था, मेरा कोच ये नहीं खाने देता था, ये नहीं खाने देता था, मैं पार्टी में नहीं जाता था, फोन यूज नहीं करता था, मैंने इतने साल ये किया, ये तपस्या की, ये मैं बॉडी की तपस्या। आमीन। हाँ या ना? तो उसकी स्टोरी के पीछे एक अलग आपको नजर आता है कि हाँ वाकई इसने मेहनत की। आप जब अपनी परीक्षाओं से बाहर आएंगे आप भी पहचान नहीं पाएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम थी। ऐसा बाइबल कहती है। बाइबल कहती तू अपने दुख को उस पानी के समान भूल जाएगा जो बह गया हो। तेरे को अपना दुख याद नहीं रहेगा अगर तू परमेश्वर पे भरोसा रखे और उसकी आज्ञाओं को ना तोड़े और उस पे अड़ा रहे तो उसको भूल जाएगा, उस दुख को, जैसे बहता हुआ पानी हो। आपकी परीक्षा आज जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो वो गिरने वाली है। उसको कोई भी चारा नहीं है,
उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है परमेश्वर ने दिया उसको। अगर आप अपने स्टैंड पे खड़े रहे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके दुख के पास कोई ऑप्शन नहीं है गिरने के अलावा, अगर आप खड़े रहे तो। हालेलुया। लेकिन आपके पास वो स्टोरीज नहीं होनी चाहिए जो फेलियर लोगों के पास होती हैं। एक डैनियल की संगति की वजह से उनको स्टैंड लेना आता था अपनी लाइफ में। पता नहीं कितने लोग स्टैंड नहीं ले पाए जिनका नाम बाइबल में नहीं है। कितने लोग जब पवित्रताई का टाइम था गिर गए, और आज वो कहां है? कहीं नहीं। क्योंकि शैतान इसीलिए आया कि आपको गिराए, आपको फ्रस्ट्रेट करे, आपको फिर वही फैमिली स्पिरिट में बांध के रखे जहां से आप शैतान को सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब जनरेशनल कर्स, जनरेशनल चीजें जब आपकी लाइफ से निकलती हैं, छूटती हैं। तो छूटे क्रिश्चियन भी फंसे हैं उसमें। क्यों? क्योंकि विदाउट स्टैंड लिए, विदाउट फर्मली खड़े परमेश्वर में, वर्ड ऑफ गॉड पे चले हुए, अपने स्टैंड पे खड़े हुए, शैतान का काम है आपको आपकी उन्नति के सोते से दूर करना। अगर वो इंसान है, वो आपको पूरी कोशिश करेगा, आपके सरकमस्टेंसेस बनाएगा आपको उससे दूर करने के लिए। अगर वो चर्च है, वो सरकमस्टेंसेस बनाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कहां से फायर आ रही, कहां से आग आ रही, और ये आग अगर कंटिन्यू रही तो कहां तक जाएगी। और इसीलिए डैनियल के साथ संगति करने के कारण उनको अपनी लाइफ का स्टैंड मालूम था कि कहां से उसको क्या करना है। आमीन। जिस तरह एस्तर को मालूम था मोर्दके के साथ रहने से कि मुझे क्या करना है और कब करना है। परमेश्वर के लोग जो आपको वचन सुनाते हैं, आपके लिए ब्लेसिंग है वो। हाँ, आपके लिए ब्लेसिंग है वो, आपके लिए जरिया रहने का। और आप खड़े रहेंगे, टेबल का प्लान, शैतान की योजना आपके परिवार से खत्म हो। ऑनलाइन यहां पे यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा, डेविल की प्लानिंग्स नाश हो। आपकी लाइफ, फैमिली से, आपके कैरियर से, आपके जीवन से, फाइनेंस से, आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग ऊंची चर्च। हालेलुया।